वेलकम बैक नाज़रीन। हम हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मुलाजमीन जो वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर अमला काम करता दिखाई दे रहा है, उनको 9 माह हो चुके हैं, तनख्वाहों की अदम अदायगी है जिस पर वो वक्तन फवक्तन एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई जाती है, लेकिन तनख्वाहों की अदायगी क्यों नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर अगर बूस्टर शॉट्स की बात की जाए, जो कि इस वक्त एनसीओसी की जानिब से अहकामात भी कि बूस्टर शॉट्स लगवाने हैं, ये तमाम मामला भी अभी देखने में आ रहे हैं कि यहां पर रुक चुके हैं। इसी पर बात कर ले तो हमारे साथ इस वक्त हेल्थ रिपोर्टर मौजूद है ऑन कॉल, शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, मामला क्या है, क्यों बार बार ये अमला एहतजाज करता दिखाई देता है? देखिए बिलाल, जहां तक बात है एक्सपो सेंटर की, तो वो जो वहां पर अमला काम कर रहा है वो नर्सिंग के तालिबे इल्म हैं, जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और उसके बाद वहां पर अमला तैनात किए गए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर रखा गया है। जब कॉन्ट्रैक्ट 11 माह के बाद रिन्यू किया जाता है तो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, उसके बाद वो 3 माह की तनख्वाह रोकर 3 महीने जो है वो इकट्ठी तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि प्रोसेस में गवर्नमेंट के टाइम लगता है। 9 माह से तनख्वाही नहीं दी गई, ये बात बिल्कुल गलत है। 3 माह गुजरे हैं, 3 माह से तनख्वाही नहीं दी गई, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हुआ था। गवर्नमेंट के साथ दोबारा 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। उसके बाद प्रोसेस में टाइम लगता है, तकरीबन 3 से 3.5 माह लग जाते हैं। जबकि महकमा सेहत सेक्रेटरी हेल्थ की अगर हम बात कर लें, तो जुल्फिकार शाह साहब ने फौरी तौर पर कहा था कि इनकी तनख्वाहों का जो प्रोसेस है जहां रुका है, जब मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था तो तनख्वाहें फौरी क्यों नहीं दी गई। उसमें भी कुछ इश्यूज यही थे कि उस वक्त जब ये तो हुकूमत की जानिब से संजीदगी का इजहार क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए बिलाल, इसमें होता यही है कि आपको पता है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा। और इनके चेक बन चुके हैं, लेकिन डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है गवर्नमेंट, जो डोर टू डोर कैंपेन है। अच्छा। जो वैक्सीन आपके घर पे ही लगाकर जाए जाएंगे, मतलब 12 साल तक के लोगों को उनके घर पर ही जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। वो ये कब से स्टार्ट हो रही है कैंपेन? ये 1 फरवरी से कैंपेन स्टार्ट हो रही है, पहले फेज की। पहले फेज की कैंपेन जो है वो 1 फरवरी से 14 फरवरी तक जारी रहेगी, जबकि उसके बाद जो कैंपेन स्टार्ट होगी वो दूसरे फेज की होगी, जो दूसरी डोज लगाई जाएगी। जब 28 दिन गुजर जाएंगे इसको, तो उसके बाद वो दूसरा फेज स्टार्ट होगा, वो भी 14 दिन की कैंपेन होगी। इसी तरह जो जारी रखी जाएगी। ठीक है, आपने बताया कि इस कैंपेन की वजह से जो है वो कदम लगाई जा रही है इन तमाम मामलात के ऊपर, और ये मुअत्तल होते दिखाई दे रहे हैं तमाम चीजें। सवाल यहाँ पर पैदा होता है, ये जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, क्या एहतजाज खत्म कर चुके हैं या अभी कंटिन्यू करके रखे हैं? देखिए, एहतजाज थोड़ा सा वो जब करते हैं, लेकिन जब उनके पास वैक्सीन के लिए लोग आते हैं तो वो वैक्सीनेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि अच्छा। अगर इन लोगों ने काम छोड़ दिया तो महकमा सेहत की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट कही गई है बात कि अगर काम छोड़ दिया जाएगा तो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ये तालिबे इल्म है नर्सिंग स्कूल में, ये सारे नर्सिंग स्कूल के तालिबे इल्म है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बाकायदा WHO ने इनको ट्रेनिंग दी है, NCOC से ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद इन्हें रखा गया है। अगर हम बात करें कि जो डोर टू डोर कैंपेन है, ये तकरीबन 2 महीने पहले ही इसका जो है वो मीटिंग स्टार्ट की गई थी और ये तय किया गया था कि इस तरह की कैंपेन ला रहे हैं। लेकिन मामला यही था कि आया कि यही जो तालिबे इल्म है इनको इस्तेमाल किया जाए या जो पोलियो वर्कर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंपेन है और डोर टू डोर होनी है। वो तो सिर्फ बच्चों तक महदूद थी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे यहाँ यंगस्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है मुल्क में। अभी जितनी वैक्सीन लोग हुए हैं जिन्होंने लगवाई है वो तकरीबन 37% है सिंध में रेशो जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। हुकूमत से ये कोविड अलाउंस नहीं दिया जा रहा, वक्तन फवक्तन एहतजाज करते नजर आते हैं जो अमला है। अब ये दूसरी जो कैंपेन जो आप बता रही हैं स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे मुल्क में बहुत बड़ी कैंपेन है, कैसे मैनेज करेगी हुकूमत? देखिए, इसके लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। तकरीबन 10 लाख टीमें जो है, 10 लाख से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। 10,988 टीमें हैं जो तश्कील दी गई हैं पूरे सिंध के लिए। और इसके अलावा एक टीम में जो है वो 3 अफराद होंगे जो डोर टू डोर जाएंगे। और फिर सिक्योरिटी का इशू, सबसे बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी का है। इनको पूरी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, सिक्योरिटी के साथ ये टीमें जो है वो काम करेंगी। पूरा जो है वो इलाका जिस वक्त ये होगी, DC साथ होगा, 24 घंटे जो है वो मतलब वहां पर सेंटर, DC के ऑफिस में सेंटर बनाए जाएंगे
जो जहाँ जो शिकायत मौसूल होंगी उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे ठीक है। आपने देखा होगा कि जो वो पोलियो के जो इंजेक्शन लगाए गए, आईवी दिया गया था पोलियो के हवाले से वैक्सीन का, तो उस वक्त जो डीसी के ऑफिस से वहाँ बाकायदा सेंटर्स बनाए गए थे और वो ऑन कॉल होता था वो सेंटर 24 घंटे। अगर कोई इस तरह का कोई वाकया आता था तो वो उसको फौरी तौर पर टेकअप किया जाता था। ठीक है शाहीन, अगर बूस्टर शॉट्स की बात की जाए तो ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि सिंध में बूस्टर शॉट्स की शरह इंतहाई कम है, वजह क्या है? देखिए बूस्टर शॉट की अगर हम बात करें तो बूस्टर शॉट सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने एक डोज लगाई है और दूसरी डोज, कई अफराद ऐसे हैं, अगर हम बात कर लें जो 37% लोगों ने 2 डोज मुकम्मल की हैं। अगर हम बात करें 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही डोज लगाई और दूसरी डोज अभी तक उन्होंने नहीं लगाई है। जब तक दूसरी डोज नहीं लगेगी तो बूस्टर शॉट नहीं लग सकता। फिर अगर हम बूस्टर शॉट की बात करें तो बूस्टर शॉट पहले फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, अब ये बूस्टर शॉट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई गई है और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको भी अब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। तकरीबन पूरे मुल्क में जो है वो बूस्टर डोज अब जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है, क्योंकि पहले 1200 कुछ रुपए की फीस चार्ज की जा रही थी, लेकिन अब इसकी जो है वो कोई भी चार्जेस नहीं है। कोई भी जाकर जिसको 6 माह गुजर चुके हैं, दोनों वैक्सीन मुकम्मल हुए, वो बूस्टर डोज लगा सकता है अपनी। ठीक है, कराची में अगर केसेस की बात की जाए कोरोना केसेस की, तो वो शरह बढ़ती दिखाई दे रही थी, क्या अब कुछ कमी आना वाकई हुई है? जी बिल्कुल, अभी तकरीबन पहले जो शरह थी वो तकरीबन 28 से 29% थी, अब जो है वो 26.31 हो गई है। जबकि अगर हम पेशावर की बात करें, इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है वो पेशावर है, 28 समथिंग है वहाँ पर जो कोरोना की शरह है, लेकिन शहर कायद में इस वक्त शरह कम होती दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, हेल्थ रिपोर्टर। और शहर भर की अगर बात की जाए तो इस वक्त तमाम मामला सामने हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू की जा रही है 1 फरवरी से, और इसका मकसद ये है कि 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं और जो जायद उम्र भी हैं उनको घर जाकर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और बूस्टर शॉट्स की वजह बताई जा रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज कंप्लीट की है, सेकंड डोज तक वो पहुंचे ही नहीं है, तो वो बूस्टर शॉट तक कैसे पहुंचेंगे? ये तमाम चीजें हैं जो रीजन बताए जा रहे थे माहिरीन सेहत की जानिब से कि कोरोना केसेस की शरह में जो इजाफा हुआ है, सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है। बहरहाल स्क्रीन के ऊपर सोशल मीडिया पेजेस आपके सामने होंगे, आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका फीडबैक इंतहाई अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, अल्लाह हाफिज।